हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, यहाँ बात करने वाले हैं हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया एलटीडी कंपनी के बारे में। यहाँ पे ये कंपनी का हम शेयर एनालाइज करने वाले हैं। यहाँ पे ये कंपनी का आपको स्पेसिफिक आपको टारगेट बताऊंगी, साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखेंगे कंपनी के प्रोफाइल, कंपनी के डेटा, कंपनी के पीए कंपेरिजन, क्वार्टर रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, कंपनी शेयर प्राइस चार्ट हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें, इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरे वीडियोज़ के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे हाई एनर्जी बैटरीज इंडिया एलईडी कंपनी की बात की जाए ना, कंपनी जो है 1961 में क्या कंपनी का इनकॉर्पोरेट की गई थी। बेसिकली अगर यहाँ पे कंपनी के प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो कंपनी कौन से बिजनेस में काम करती है, बेसिकली कंपनी यहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, किसका, हाईटेक बैटरीज का, जो कि इनके जो बैटरी से यूज़ किए जाते हैं आर्मीज में, नेवीज में, एयरफोर्स में, प्लस जो है लॉन्च जो व्हीकल होते हैं उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। एज वेल एज ऑल्सो कमर्शियल बैटरी से कंपनी बनाती है, जैसे कि ऑटोज़ के लिए एंड वीआरएल एप्लीकेशन में भी यूज़ किए जाते हैं इनके क्या बैटरीज। सो बेसिकली कंपनी अभी क्या बैटरीज बनाने का काम करती है। एंड इनके प्रोडक्ट्स की बात की, प्रोडक्ट्स की डिमांड जो मार्केट में है फिलहाल देखिए थोड़ा बहुत डाउन मोमेंटम चल रहा है अभी स्टॉक्स में, बट रिकवरी होने के चांसेस थोड़े बहुत हैं इसमें। सो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टॉक है आप होल्डिंग कर सकते हैं। सो चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी के डेटा पे देख लेते हैं। कंपनी के अगर यहाँ पे मार्केट कैपिटल की बात की जाए 456 करोड़ का कंपनी का यहाँ पे क्या है मार्केट कैपिटल दिया हुआ है। वही कंपनी का स्टॉक पे देखिए 19 दिया, वही इंडस्ट्री पी यहाँ पे देखे तो कितना दिया हुआ है, इंडस्ट्री पी यहाँ पे 42 यहाँ पे दिया हुआ है। सो इंडस्ट्री पी ओवरऑल देखे तो ज़्यादा एज कम्पेयर लाइक स्टॉक पी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम कंपनी की बाकी कुछ चीज़ों की बात की जाए, जैसे कंपनी का डेप्थ देखे तो 20.8 करोड़ का कंपनी के यहाँ पे क्या डेप्थ है कंपनी के ऊपर यहाँ पे। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा कंपनी ने डेप काफ़ी तरह रिड्यूस किया हुआ है। कंपनी के नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी का अगर आप यहाँ पे देखें, सो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट हमें देखें 37% दिया हुआ है, रिटर्न ऑफ एम्प्लॉयड का, रिटर्न इक्विटी का दिया 33%। सो नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी काफ़ी अच्छे यहाँ पे दिए हुए हैं। करंट प्राइस देखें तो 509 पे अभी ट्रेड हो रहा है। लाइक कुछ अगर देखें तो 1.5-2 वीक से जिस तरीके से इसको देखें स्टॉक से काफ़ी क्या स्टॉक क्या नीचे जगह पे ही ट्रेड हो रहा है, काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है। लाइक देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, बट एक ही जोन में ही ट्रेड हो रहा है। तो जब तक वो जोन ब्रेक नहीं होगा तब तक से मोमेंटम आने के चांसेस नहीं है। सो एंड में आपको बताऊंगी कहाँ पे इसका ब्रेकआउट आने का चांसेस है फॉर द लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म व्यू में, कब तक इसका ब्रेकआउट आ सकता है वो भी आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। फर्स्ट यहाँ पे कंपनी के हम डेटा देख लेते हैं। कंपनी का बुक वैल्यू देखें तो 82 रुपीज़ दिया, वही कंपनी का वर्किंग कैपिटल देखें 59.4 करोड़ का दिया हुआ है। प्लेस परसेंटेज की बात की जाए, कंपनी के जो प्रमोटर्स ने अपना स्टेक प्लेस पे नहीं दिया, जो कि मेन पॉजिटिव में आता है। नेक्स्ट वही कंपनी का हाई देखे 609 तक इसका हाई गया था, लो देखे 277। कंपनी यहाँ पे क्या प्रॉफिट तो अर्न करी, बट जितना डिविडेंड पे आउट करना चाहिए उतना डिविडेंड पे आउट नहीं करी, लाइक 0.69% का ही सिर्फ क्या डिविडेंड दे रही है। फेस वैल्यू देखिए 2 रुपीज़ दिया, और प्रमोटिंग यहाँ पे कंपनी का देखिए 41% का दिया हुआ, लाइक जो भी देखे तो एवरेज वाइज दिया हुआ है। टोटल असेट देखे तो 115 करोड़ कंपनी का टोटल असेट यहाँ पे कंपनी का दिया हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के पे कंपनी की बात यहाँ पे की जाए तो यहाँ पे अगर फिलहाल देखिए ये थोड़ा सा ब्लर है, जस्ट ए सेकेंड गाइस। येस, आई थिंक यहाँ पे भी विजिबल होगा। सो यहाँ पे अगर हम पीए कंपेरिजन यहाँ पे देखें कंपनी का, सो यहाँ पे अगर आप जिस चीज़ पे ध्यान दें यहाँ पे, सो पीए कंपेरिजन में यहाँ पे बाकी की अदर भी कंपनीज दी हुई हैं जो कि सेम सर्विस प्रोवाइड करती हैं एज इट इज़ हाई एनर्जी बैटरीज, जो कि बाकी कंपनीज बैटरीज का ही प्रोवाइड करती हैं। सो यहाँ पे देखिए सो इसके लोवेस्ट कॉस्ट में भी ऐसे बहुत सी शेयर्स हैं जो मिल रहे हैं शेयर, अगर यहाँ पे देखिए सो जैसे कि हमारा हो गया कौन सा, ये भेल वाला, प्लस हमारा जो सूजनल एनर्जी है, एंड यहाँ पे देखिए तो अदर भी कंपनीज दी हैं जो कि 4 या 5 हज़ार के ऊपर ट्रेड हो रही हैं। तो यहाँ पे दो ही जो ऐसी कंपनीज हैं जो कि लाइक लोएस्ट कॉस्ट में मिल रही हैं इसके शेयर्स, तो हो सके तो उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बट जिस तरीके से बोलते किसी भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बिफोर दैट कंपनी के डेटा देख के ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। वही अगर हाई एनर्जी बैटरीज कंपनी का यहाँ पे देखें तो कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ है, एंड इवन अगर कंपनी के चार्ट भी देखें तो ब्रेकआउट अगर आएगा तो काफ़ी हद तक स्टॉक के अपसाइड जा सकता है। सो यहाँ पे अगर आप देखें
सो डिविडेंड वाइज देखिए सबसे ज़्यादा जो कंपनी यहाँ पे क्या डिविडेंड प्रोवाइड करी वो है यहाँ पे अपार इंडस्ट्री, जिसका शेयर देखिए तो 5,000 के अप साइड इसका क्या है 5200 का इसका शेयर अगर यहाँ पे लगभग अगर आप देखिए जो कि 6 नंबर पे कंपनी दी हुई है। सो यहाँ पे नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी के हाई एनर्जी बैटरीज का देखे तो ओवरऑल पे पॉजिटिव में दिया हुआ है, लाइक नेगेटिव में नहीं है। भले कंपनी का प्रॉफिट कम आया हुआ है एज कम्पेयर टू लाइक लास्ट क्वार्टर से, बट कंपनी ने प्रॉफिट अच्छा खासा जनरेट किया, लाइक पॉजिटिव में इसका प्रॉफिट है। नेक्स्ट में कंपनी क्वार्टर रिजल्ट्स की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी के नंबर्स ऑफ सेल्स अगर आप यहाँ पे देखें दिसंबर मार्च जून का, सो कंटिन्यूसली कंपनी का सेल्स बढ़ा था मार्च तक। देन जून में यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट्स है नंबर्स ऑफ प्रॉफिट लगभग जो है 7 करोड़ का कंपनी का सेल्स हमें क्या है कम हो गया है। वही कंपनी के एक्सपेंसेस भी देखें तो वो भी कम यहाँ पे हुए हैं। नेक्स्ट वही कंपनी के यहाँ पे अगर मेन हम अदर इनकम देखें तो अदर इनकम भी ओवरऑल देखें 0.43 का दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए, नेट प्रॉफिट अगर हम कंपनी का मेन यहाँ पे देखें इस जगह पे, सो कंपनी ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट क्या पे जनरेट किया था इस जगह पे। सो यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे इसने लाइक कुछ अगर 3 क्वार्टर्स का पकड़े दिसंबर मार्च जून का, सो दिसंबर में कंपनी ने 7.22 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था, देन 6.97 करोड़ का, देन 5.95 करोड़ का। लाइक नंबर्स ऑफ प्रॉफिट कंपनी की यहाँ पे क्या हुए थे धीरे धीरे बढ़े थे, बट अभी जो 3 जो क्वार्टर जो इसके रिजल्ट देख रही यहाँ पे कंटिन्यूसली क्या ड्रॉप आउट आ रहा है। लाइक स्टॉक अगर यहाँ पे देखें तो जो उसका नंबर्स ऑफ जो प्रॉफिट जनरेट करती है क्वार्टरली वाइज, प्रॉफिट्स ऑफ नंबर कंपनी क्या होते जा रहे हैं डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। सो जब तक जो है कंपेयर करें क्वार्टर से, सो प्रॉफिट कंपनी जनरेट कर रही है बट नंबर्स ऑफ प्रॉफिट भी गिरते जा रहे हैं। प्लस इसका अगर आप चार्ट भी देखेंगे तो शेयर्स का लगातार क्या नीचे ही गिरता जा रहा है। सो एक ऐसा जगह है जहाँ पे स्टॉक का सपोर्ट ले तो वापस अपसाइड जा सकता है। सो चार्ट प्लस आपको टेक्निकली वाइज दोनों आपको देखनी जरूरी, लाइक चार्ट प्लस फंडामेंटल आपको दोनों देखना है, देन तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अभी देखिए सो करंटली आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्डिंग आप कर सकते हैं, बिकॉज शेयर देखकर काफ़ी हद तक नीचे आ चुका है अभी। ईयरली वाइज परफॉर्मेंस यहाँ पे देखें तो ईयरली वाइज सबसे ज़्यादा जो सेल्स हुआ है वो हुआ है मार्च 2023 में। 23 में कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया, 93 करोड़ का सेल्स हुआ है, एक्सपेंसेस 60 करोड़ का, और नंबर्स ऑफ नेट प्रॉफिट कंपनी के देख कितना हुआ 20 करोड़ का हुआ है। ईयरली वाइज कंपनी का परफॉर्मेंस यहाँ पे देख कंटिन्यूसली बढ़ता ही गया है। सो यहाँ पे ग्रोथ कंपनी काफ़ी अच्छी हुई है ईयरली वाइज, तो हो सके तो ये जो शेयर है आपको ईयरली वाइज को ही होल्डिंग करनी चाहिए। ईयरली वाइज अगर होल्डिंग करोगे डेफिनेटली लाइक रिटर्न्स आने के चांसेस ज़्यादा आपके बन जाएंगे। बाकी शॉर्ट टर्म अगर आप 2 से 3 वीक के लिए सोच रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके उतना रिटर्न कमा लूँगा, सो ये जो शेयर है आपको इतने कम टाइम में आपको इतना रिटर्न नहीं देगा, लॉन्ग टाइम में ही आपको ये रिटर्न दे सकता है। सो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए ये जो स्टॉक आप होल्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट में कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, यहाँ पे भी अगर आप देखिए कंपनी का जो सेल्स ऑफ नंबर से कंपनी का देखिए जो रेवेन्यू होता है वो कंटिन्यूसली बढ़ता गया, प्लस प्रॉफिट भी बढ़ा है। सो ईयरली वाइज इसको होल्डिंग आप जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट भी कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, प्रमोटिंग शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखें तो कितना 41.02% दिया, जो कि ओवरऑल यहाँ पे देखें तो लास्ट के 3 क्वार्टर से ओवरऑल सेम ही है। नेक्स्ट में कंपनी के अगर आप यहाँ पे DI शेयर होल्डिंग की बात की जाए 6.34% का यहाँ पे क्या सेम दिया हुआ है 2 क्वार्टर से DI शेयर होल्डिंग, एंड पब्लिक शेयर होल्डिंग कितना 52.64% का दिया हुआ है। एंड नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स का यहाँ पे कितना दिया हुआ है अगर आप इसी देखिए तो 12,955 का यहाँ पे दिया हुआ है। ये चीज़ आपको देखनी ज़रूरी है। शेयर होल्डिंग यहाँ पे देखिए तो ओवरऑल एवरेज में दिया हुआ है यहाँ पे। सो यहाँ पे हम नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते कंपनी की यहाँ पे शेयर प्राइस चार्ट पैटर्न की। यहाँ पे अगर बात की जाए 22 सितंबर का देखें स्टॉक जो क्लोजिंग कितने पे हुआ है 509 पे यहाँ पे दिया, बट एग्जैक्ट जो क्लोजिंग इसका हुआ है 505 पे इसका क्लोजिंग यहाँ पे हुआ है लास्ट फ्राइडे के दिन। स्टॉक ने उसके उस दिन कितना 1.82% का मोमेंटम दिया था। यहाँ पे अगर आप स्क्रीनर वाइज देखिए, बट यहाँ पे अगर चार्ट वाइज देखें तो 1% का इसने मोमेंटम लाइक 5 रुपये का मोमेंटम दिया था लास्ट फ्राइडे के दिन। सो यहाँ पे अगर आपको मेन आपको चार्ट देखना ऊपर में आपको नहीं देखना कितने पे क्या क्लोजिंग, बेसिकली यहाँ पे देखे तो स्टॉक का अगर मोमेंटम पे काफ़ी हद तक स्टॉक के अपसाइड गया था, एंड ओवरऑल देखिए 602 तक इसने क्या है हाई मारा था स्टॉक ने। सो आपको जो इसका शेयर बाइंग करना है 539 पे आपको बाइंग करना है, भले इसका 505 पे क्लोजिंग है, बट आपको 540 पे आपको एंट्री करनी है, बिकॉज स्टॉक का जो मोमेंटम है उसके बाद ही आ सकता है। एंड वहाँ से अगर गया तो 600 तो डेफिनेटली क्रॉस करेगा, 600 क्रॉस किया तो 700 तक इसके जाने के चांसेस है फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो। एंड आपको 493 का आपको सपोर्ट लेना है, 493.70 का अगर लेवल तोड़ेगा ये नीचे साइड, तो लगभग जो शेयर है 400 तक इसके जाने के
चांसेस हैं। सो ध्यान में रख के ही आपको एंट्री करनी है मंडे के दिन। सो आई थिंक सबको जब डाउट क्लियर हो गए हैं। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।